Hello students, welcome to a new session. In this lecture, I am going to teach you the second method of solving a pair of linear equations in two variables. बच्चों, उस method का नाम है elimination method. As the name indicates, elimination means to eliminate something. ठीक है, तो इस method से हम बच्चों एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे और हमारी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में होती है उसको रिड्यूस कर देंगे हम वन वेरिएबल में. एंड वी नो दैट वी कैन सॉल्व ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इजीली. सो वी विल सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इजीली यूजिंग दिस मेथड. सो बच्चों, मैंने कुछ स्टेप्स बनाए हुए हैं, तो इन स्टेप्स को यूज़ करके हम जो है कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करने वाले हैं इस लेक्चर में. सो आप पहले ये स्टेप्स देख लेते हैं. स्टेप नंबर 1, फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है. फर्स्ट, मल्टीप्लाई बोथ द इक्वेशंस बाय सम सूटेबल नॉन ज़ीरो कांस्टेंट. मतलब हमें जो पेयर ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ होता है उसको हमने मल्टीप्लाई करना है किसी एक सूटेबल नॉन ज़ीरो कांस्टेंट के साथ. कोई नंबर लेके हमें मल्टीप्लाई करना है, सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो, ताकि हमारे जो कोफिशिएंट्स हैं, कोफिशिएंट्स ऑफ वन वेरिएबल आइदर एक्स और वाई, जो भी वेरिएबल्स हमारी इक्वेशंस के होंगे उनके किसी एक कोफिशिएंट को हमने इक्वल बनाना है, यहाँ पे न्यूमेरिकली इक्वल बनाना है. ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 में जो है फिर हमने उन इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है. तो मैंने जो मेन पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट किया हुआ है बच्चों, ताकि आप लोग अच्छे से इनको लर्न कर सको स्टेप्स को. सो नेक्स्ट स्टेप में क्या कहा मैंने अभी कि हमने क्या करना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशंस को. तो ऐड हम तब करते हैं जब हमारे जो हमने कोफिशिएंट्स इक्वल बनाए होंगे किसी भी वेरिएबल के, अगर उनके साथ जो साइंस होगा, अगर वो अपोजिट साइंस हैं तो हम ऐड करेंगे, अगर इक्वल साइंस हैं तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों. तो वन इक्वेशन फ्रॉम द अदर, दैट वन वेरिएबल गेट्स एलिमिनेटेड. और उसी समय क्या हो जाएगा, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा एक वेरिएबल जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, जो हमारा मेथड कह रहा है. इफ यू गेट एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अगर एलिमिनेट होने के बाद हमारी इक्वेशन एक वेरिएबल में, वन वेरिएबल में रिड्यूस हो जाती है, तो हमने स्टेप 3 के लिए जाना है बच्चों. लेकिन उससे पहले हमें कुछ और भी चीज़ नोट करना है कि अगर तो हमें ट्रू स्टेटमेंट मिल जाता है जिसमें कोई वेरिएबल ना हो, नो वेरिएबल के साथ हमारे दोनों वेरिएबल्स खत्म हो जाएं और एक ट्रू स्टेटमेंट मिले, मीन्स सम नंबर इक्वल टू सम नंबर, so that means the pair of equation has infinitely many solutions. तो उसका मतलब क्या होगा कि हम infinitely many solutions जो है इस केस में होंगे, जो हमें यहाँ पे निकालने नहीं है. ठीक है, हमें सिर्फ यूनिक सोल्यूशन फाइंड करना है, ना ही हमें इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस वाला निकालना है और ना ही हमें नो सोल्यूशन वाला केस निकालना है. दूसरा बच्चों कि अगर स्टेप नंबर 2 में हमें फॉल्स स्टेटमेंट मिलता है इन्वॉल्विंग नो वेरिएबल, कोई वेरिएबल नहीं है, दोनों वेरिएबल्स हमारे अगर एलिमिनेट हो जाते हैं और तब हमें फॉल्स स्टेटमेंट मिलता है, मींस फॉल्स स्टेटमेंट का नंबर के -3 = 5 कह रहा होगा, कुछ ऐसा आ रहा होगा, तो हम इस कंडीशन में जो है तब हमारा नो सोल्यूशन होगा. और हमें पता है कि नो सोल्यूशन वाली जो इक्वेशंस होती हैं दे आर इनकंसिस्टेंट. बच्चों, अगर तो हमारा वन वेरिएबल में रिड्यूस हो जाता है इक्वेशंस एलिमिनेशन के बाद, तो हमने स्टेप नंबर 3 पे आना है सिंपली. तो हमने क्या करना, उसमें सॉल्व करना है वन वेरिएबल के लिए, चाहे वो x हो चाहे वो y हो, तो हमने उसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है. और उसकी वैल्यू फाइंड करने के बाद हमें स्टेप नंबर 4 पे जाना है, सब्स्टिट्यूट करना है उस वैल्यू को x और y का जो भी लिया होगा हमने ओरिजिनल कोई भी एक इक्वेशन में, किसी भी एक इक्वेशन में, सो गेट द अदर वैल्यू, अदर वेरिएबल का वैल्यू मिल जाएगा. So these are some steps we need to remember these steps and we'll apply these steps on the below examples. So बच्चों, let us solve this example using this elimination method. बच्चों, हम ये जो given examples हैं यहाँ पे, इसको हम solve करेंगे. मैं example number 1 को ले लेता हूँ.
एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके सॉल्व करेंगे। तो कैसे बच्चों, जो हमने अभी ऊपर स्टेप्स जो पढ़े हुए हैं उनको किस तरह से हम एग्जाम्पल्स में अप्लाई करेंगे अब आप देख लीजिए, ठीक है। तो गिवन इक्वेशन जो है हमें दी गिवन पेयर ऑफ linear equations are the given pair of linear equations are x plus y equal to 5। ये मेरी एक इक्वेशन है, लेट दिस बी इक्वेशन 1 एंड 2x minus 3y equal to 4 is my second equation। इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। जैसा कि अभी हमने फर्स्ट स्टेप में पढ़ा कि हमने किसी भी इक्वेशन के वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर के साथ, नॉन ज़ीरो कांस्टेंट वैल्यू के साथ, किसी नंबर के साथ सिंपली, ताकि हमारा जो कोई भी वेरिएबल की कोफिशिएंट्स इक्वल हो जाएं। तो मेरे लिए इजी है, मैं y का कोफिशिएंट 5 फर्स्ट इक्वेशन में इक्वल बनाऊंगा 3 के, ठीक है, जो मेरा सेकंड इक्वेशन में भी है। सो मैं मल्टीप्लाई करूंगा, नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 नंबर से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा ऑन बोथ साइड्स एंड उसके बाद बच्चों मल्टीप्लाई करने के बाद मैं उसको एंड देन विल ऐड with equation number 2। After multiplying with the number 3, we'll add that equation to equation second। So let us check, let us first multiply this first equation by 3। So when we'll multiply x by 3, so it will become 3x plus 3 multiplied by y is 3y and 5 multiplied by 3 is 15, this equation। So now this first equation after multiplying with the number 3 becomes 3x plus 3y equal to 15। Now the second equation will write like this, क्योंकि हमने उसको मल्टीप्लाई किसी नंबर के साथ नहीं किया है, हमारा जो y वेरिएबल है उनके कोफिशिएंट इक्वेट हो गए, इक्वल बन गए हैं फर्स्ट इक्वेशन को ही सिर्फ मल्टीप्लाई करने से। तो हमें दूसरे इक्वेशन को छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, इक्वल टू 4। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर एडिंग दीज इक्वेशंस नाउ। सो हेयर मैं आपको याद रखने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वी आर एडिंग दिस। तो हमें पता है जब भी हम अलजेब्रा में ऐड करते हैं ऐसे कॉलम वाइज, तो हम नीचे वाले नंबर्स जो हमारे पास टर्म्स हैं यहाँ पे, इनके जो साइंस हैं वो चेंज नहीं होते। सब्ट्रैक्शन में ये साइन चेंज होते हैं। सो सिंपली एडिशन में -3y + 3y विल कैंसल एंड 3x + 2y is 2x is 5x which is equal to 15 + 4 is 19। So my x will be equal to 19/5। तो ये मेरा सोल्यूशन निकल गया x के लिए, x is equal to 19/5। Now put this value in sum of the equation, put x is equal to 19/5 in equation से इक्वेशन में फर्स्ट में ही पुट करता हूँ। सपोज कर लेते हैं फर्स्ट में ही पुट करता हूँ। सो दिस फर्स्ट विल बिकम इक्वल टू 19/5 plus y is equal to 5। So this y will be equal to 5 minus 19/5। So this further will be equal to y is equal to, ये हम एलसीएम लेंगे 5 5 are 25 minus 19। So this will imply that y is equal to 25 minus 19 is 6/5। So this is my answer. This is the value of y and here we have calculated the value of x. So hence x is equal to
19/5 and y is equal to 6/5 is the solution of given pair of linear equations. So this completes the solution. So हमने एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके हमने कैलकुलेट किया कि किस तरह से हम किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं. अब बच्चों मैं एक और एग्जांपल आपको सॉल्व करके बताऊंगा इसी मेथड को यूज़ करके, एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करके, ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ आ जाए. सो आई विल टेक पार्ट नंबर 4 हेयर. कई बच्चों को थोड़ा ये रैशनल टर्म्स में मुश्किल होता है कैलकुलेट करना. सो बहुत इजी है बच्चों, इसको बहुत इजी बनाएंगे हम. सो द गिवन इक्वेशंस आर x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1. लेट दिस बी इक्वेशन फर्स्ट. सो आई विल नॉट नंबर दिस इक्वेशन एज फर्स्ट. मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके फिर इसको इक्वेशन 1 बनाऊंगा, क्योंकि ये रैशनल टर्म्स है. रैशनल टर्म्स को मैं सिंपल बनाऊंगा. कैसे? इनका एडिशन कर रहे हैं हम लोग, तो एडिशन हमको पता है. एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स 2 3 = 6. सो 3 into x विल बी 3x and 2 into 2y is 2 2 = 4y equal to -1. Clear? This will imply that 3x plus 4y is equal to 6 1 = 6, so -6. सो ये हमारी इक्वेशन जो है वो सिंपल लीनियर इक्वेशन की तरह हमें दिखने लगी है. सो इसको मैं अब मानूंगा इक्वेशन नंबर 1. लेट अस टेक नाउ द सेकंड इक्वेशन विच इज and x minus y/3 is equal to 3. Now let us simplify this equation too. It will become 3 1 = 3. 3 into x will be 3x minus 1 into y is y equal to 3. This will be equal to 3x minus y equal to 3 3 = 9. So this will be my equation number 2. अब बच्चों सिंपली मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे 3x है और इक्वेशन 1 में और x के साथ भी यहाँ पे 3 है. सो ये मेरे कोफिशिएंट्स वेरिएबल x के इक्वल हैं और सेम साइन के साथ हैं. तो अब मैं सब्ट्रैक्टिंग करूँगा. अब मैं सीधा सब्ट्रैक्टिंग करूँगा. मुझे मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स इक्वल ही हैं इस इक्वेशन में. तो नाउ subtract equation second from equation first. We'll get what we'll get. We will get कॉलम वाइज ही सब्ट्रैक्शन करेंगे. अब मैं बताऊंगा आपको साइन कैसे चेंज होते हैं. सो माय फर्स्ट इक्वेशन वाज 3x plus 4y equal to -6 and second equation is 3x minus y is equal to 9. सो जैसा मैंने बोला हम कॉलम में जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं. 3x प्लस का है ये माइनस का बन जाएगा, y माइनस का है ये प्लस का बन जाएगा, और ये 9 प्लस का है ये भी माइनस का बन जाएगा. सो ये प्लस का 3x माइनस का 3x कैंसिल हो जाएंगे. 4y प्लस y विल बी इक्वल टू 5y which is equal to -6 and -9 is -15. अब बच्चों यहाँ पे आते हैं. So this will imply that my y will be equal to -15/5. So which will equal to 3. 3 means -3 here. y is equal to -3. तो मेरा एक वेरिएबल जो है वो कैलकुलेट हो गया. इसका पुट कर दो वैल्यू. पुट y is equal to -3 मुझे इजी किस में रहेगा? मैं इसमें इसको पुट करूँगा इक्वेशन सेकंड में. इन इक्वेशन सेकंड we get what we'll get this equation will become 3x minus into -3
इक्वल टू 9. ठीक है, सो 3x विल बी इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 9. दिस विल बी इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 9 माइनस 3, 9 माइनस 3. ये पॉजिटिव 3 को ट्रांसपोज किया, ये माइनस 3 बन गया. सो 9 माइनस 3 इज 6. So this will imply that my x is equal to 6 upon 3 which is equal to 2. So here my x is equal to 2. So hence my solution is, hence this x is equal to 2 and y is equal to minus 3 is the solution of our given pair of linear equations. So बच्चों, hope you understand this method. मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके जो है अच्छे से अच्छे वीडियो बनाएं. सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन बच्चों. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.